गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास रे बेटा आमे कोलार्स लॉ एवं तार एप्लीकेशन पढ़ी देथिले, तार जो जो क्वेश्चन गुडा था ताको मध्य सॉल्व करी थिले। ठीक अछि। आज बेटा आमे पढ़िया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जोटा कि बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एथुरो लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा रे प्राय प्रति वर्ष आसुची, प्राय प्रति वर्ष फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रो लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा रे आसुची। ठीक अछि। ताको भल से बुझिबार अछि एवं जहा जेमति मु लिखेछि लॉन्ग क्वेश्चन बेटा तमे कॉपी रे बिल्कुल सेही टाइप रो लिखिले फुल रू फुल मार्क तमे पाई परिबो। ओके, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑलरेडी हमें पढ़ी। इलेक्ट्रोलाइसिस रे कोन करा होतला ना सर ओटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नियंती, सेतरे जोड़े मेटालिक रॉड बा इलेक्ट्रोड डिप करंती, इलेक्ट्रोलाइट नियंती एवं बैटरी सहित कनेक्शन करंती। बुझले, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमर ऑलरेडी डिटेल रे पढ़ी देछि। बर्तन फैराडे कोन कहले ना जो इलेक्ट्रोलाइसिस को नेकरी जोड़े लॉ देले हैला कि जोटा को कहा जाय प्रथम लॉ टा को फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द्वितीय लॉ टा को कहंती फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये कौन लॉ थिला से विषय टिके हमें डिस्कशन करिया। देखो बेटा ध्यान दे कौन कहले फैराडे कहले कि धरि नियंतु ये हैला मोर गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एथरे कौन करा गला ना जोड़े इलेक्ट्रोड आमे नेले, एथरे बेटा आमे कौन करिचे जोड़े इलेक्ट्रोड आमे नेचे, एथरे आमे जोड़े इलेक्ट्रोड कंसीडर करिचे। बेटा ये जो जोड़े इलेक्ट्रोड आसिला, ये जोड़े इलेक्ट्रोड को आमे बैटरी सहित कनेक्शन करले, जोड़े इलेक्ट्रोड जो अछि याको बेटा बैटरी सहित कनेक्शन करले। ये हला पॉजिटिव टर्मिनल, ये हला नेगेटिव टर्मिनल। बुझले, एवं एथिरे कोन कले धरि नंतु किछटा इलेक्ट्रोलाइट आमे नै गले, इलेक्ट्रोलाइट आकार रे धरि नंतु मु बेटा कोन नै गेली ना NaCl नै गेली। बुझिला कि तो जेते बेले एठी बेटा NaCl मु नै जिबी, धरि नंतु NaCl एठी मोल्टेन स्टेट रे मु नै छि, धरि नंतु NaCl एठी मोल्टेन स्टेट रे मु नै छि। तो मोर एठी कोन होबो ना Na+ आयन एवं क्लोरीन माइनस आयन प्रोड्यूस हो। सोडियम प्लस होचे गोटे कैटायन बा पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो ये बेटा अट्रैक्शन हबो कुआडे की नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आड़ को अट्रैक्शन हबो। सेमती क्लोरीन माइनस होची आनायन, आनायन टा बेटा अट्रैक्शन हबो कुआडे की पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आड़ को अट्रैक्शन हबो। सोडियम जेतेबेले नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एठी किए ना सर कैथोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एठी किए ना सर एटा होची एनोड। तो बेटा जी कोन हबो 8 कैथोड, कैथोड रे कोन हला कैटायन जे की डिपॉजिट हबो, कैथोड रे सोडियम प्लस गला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करी करी सोडियम मेटल आकार डिपॉजिट हे जिवो। कैथोड रे सोडियम प्लस गला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करी करी सोडियम मेटल आकार डिपॉजिट हे गला, सोडियम मेटल आकार रे कोन हला ना डिपॉजिट हे गला। ठीक अछि। सेमति बेटा 8 एनोड कोन हबो ना सर एनोड रे आपनकर क्लोरीन माइनस जीवो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो, क्लोरीन एटम बनिवो, दीटा क्लोरीन एटम मिसिकरी क्लोरीन गैस बनेबो। तेणु एठी जेतेबेले इलेक्ट्रोलाइसिस होची, आमे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नैतिले, आमे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नैतिले से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिकम्पोज करि गला बा डिसोसिएट हे गला, डिसोसिएट हेकरी सेतरे कोन हला ना कैथोड हो बा एनोड हो सेठी जाईकरी सब्सटेंस या तो डिपॉजिट हबो नले लिबरेट हबो। जेंति NaCl जेतेबेले बेटा एठी इलेक्ट्रोलाइसिस कले सोडियम मेटल जाईकी कैथोड रे डिपॉजिट होची एवं क्लोरीन गैस बेटा एनोड रे जाईकरी लिबरेट होची, क्लोरीन गैस आसीबो सी जाईकरी एनोड रे लिबरेट होची, सोडियम मेटल आसीबो जे कैथोड रे जाईकरी डिपॉजिट हबो एवं क्लोरीन गैस आसीबो जाईकरी एनोड रे लिबरेट हबो। जे क्वेश्चन आसिला कि सर केते सोडियम जाईकरी एठी डिपॉजिट हेबे, आपण कहउछन एठी सोडियम गुडा के जाईकरी डिपॉजिट हेबे, सोडियम मेटल गुडा के आसीबो या चारिपटे डिपॉजिट हबो, जे केते सोडियम डिपॉजिट हेबे सेमती आपण कहले कि क्लोरीन गैस गला एठी लिबरेट हबो, क्लोरीन गैस गुडा को एठी लिबरेट हिजो, क्लोरीन टा ऑब्वियसली गैस, गैस गुडा को बाहरी की पळेबे, जे केते क्लोरीन बाहरी की जिवे, केते क्लोरीन गैस बाहरी की जिवो। तो एठी क्वेश्चन आसिला कि केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट हे परिबो बा केते अमाउंट रो सब्सटेंस लिबरेट हे परिबो। या पई फैराडे गोटे लॉ देले जोटा कोनती फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे कहले द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बा लिबरेटेड is directly proportional to the charge flown inside the circuit by inside the electrolytic cell।
the amount of substance deposited by liberated is directly proportional to quantity of charge। बेटा ये जो बैटरी तमरा लागी ची ये बैटरी रु कोन होची ना करंट या भीतर फ्लो होला करंट जो फ्लो होला ता जोगु केते चार्ज फ्लो होची ता जोगु केते करंट फ्लो हर माने कोन करंट फ्लो माने चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड को कुआ जाय करंट चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड को कुआ जाय करंट तो से के लिए W जो आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय लिबरेटेड केते अमाउंट रो सोडियम डिपोजिट हैला बा केते अमाउंट रो क्लोरीन लिबरेट हैला तार जो W आसीबो बा तार जो वेट आसीबो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो Q W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय लिबरेटेड बेटा जो आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q W is directly proportional to Q W is directly proportional to कौन आसिला ना Q W is directly proportional to Q the amount of substance deposited by liberated is directly proportional to quantity of a charge flowing through the electrolytic solution बा मु लिख परिबी W is directly proportional to Q जगह I into T W is directly proportional जगह बेटा Q W is directly proportional to Q बा Q is equal to IT charge Q equal to IT physics रे तम पढिछ तो बेटा ये फॉर्मूला पळे आसीबो W is equal to proportionality term हटेले गोटे proportionality constant लगेबा दैट इज ला Z W is equal to ZQ बा बेटा ये फॉर्मूला आसीबो W is equal to ZIT फॉर्मूला एठी आसीला W is equal to ZQ बा W is equal to ZIT W is equal to ZQ बा W is equal to ZIT W is equal to ZQ बा W is equal to ZIT बुझेला कि W is equal to ZQ बा W is equal to केते आसिला ना W is equal to ZIT ठीक अछि एला तो बेटा वार्डन जो आसीबो वार्डन एटी कहा सॉरी वार्डन कुछ भूल गेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बा लिबरेटेड केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट हो तार वेट टा डिपेंड करिवो केते चार्ज तमे फ्लो करो छ बैटरी जो लगेछो सेतरे केते समय पर्यंत तमे करंट दलो एवं केते अमाउंट रो करंट दलो बुझिले कि ता माने एठी करंट रो वैल्यू ऊपर डिपेंड करछि ता सहित टाइम ऊपर डिपेंड करछि माने आई ऊपर डिपेंड करछि एवं टी आई और टी को मल्टीप्लाई कर देले q ता लिखले w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बा w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it बा w इक्वल टू zq बा w इक्वल टू zit एठी बेटा w जो आसिला दैट इज weight of substance deposited or liberated at their respective electrode जो respective electrode अछि सेतरे केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होछि बा लिबरेट होछि q जो आसीबो q बेटा होछि तमरो क्वांटिटी ऑफ करंट q हैला आपनकर केते क्वांटिटी ऑफ करंट i बेटा होछि आपनकर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सॉरी q हैला क्वांटिटी ऑफ चार्ज q हैला क्वांटिटी ऑफ चार्ज केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो होला i हे गेला बेटा वैल्यू ऑफ करंट करंट तमरो केते फ्लो हेछि एवं t जो आसीबो दैट इज हला टाइम t आसीला टाइम बेटा एठी कोथरे निया जिवो ना सेकंड रे करंट निया जिवो एम्पियर रे क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो आसीबो दैट इज आसीबो कूलम कोथरे आसीबो कूलम तो फारेडे प्रथम कथा कहले कि केते सब्सटेंस डिपोजिट हबो बा केते सब्सटेंस लिबरेट हबो ये डिपेंड करिवो केते क्वांटिटी रो चार्ज देइछो बा केते करंट देइछो एवं केते समय पई देइछो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT तो फॉर्मूला आसिला W इज इक्वल टू ZQ बा W इज इक्वल टू ZIT फॉर्मूला बेटा एठी आसिला W इक्वल टू ZQ बा W इज इक्वल टू Z into I into T फॉर्मूला आसिला W इक्वल टू ZQ बा W इज इक्वल टू ZIT ये जो Z आसिला से Z टा कोन ना सर एठी Z जो आसिला Z इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z हला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये जो Z आसे याकू कहा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z जो आसे ता ना दिया जाए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज ए proportionality constant a proportionality constant which is also known as a electrochemical equivalent is also known as a electrochemical equivalent बुझे लगी
तो W बेटा जो आसला W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो फॉर्मूला हमें कहले कि W इक्वल टू ZQ बा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, तो W इज इक्वल टू Z into I into T। तो ये W आसला केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट होची बा लिबरेट होची, Q हैला क्वांटिटी ऑफ चार्ज, I हैला आपनकर करंट, T हैला टाइम, बुझिले कि Z होची आपनकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज आल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो फाराडे बेटा कोन कहला ना दीटा लॉ देले इलेक्ट्रोलाइसिस को नेकरी, प्रथम लॉ टा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आजे, सेकंड लॉ को फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आजे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो मोदी पचरियो कोन लिखिबो ना सर, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस the amount of substance deposited or liberated at their respective electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolytic solution. According to Faraday's first law of electrolysis, the amount of a substance deposited or liberated at their respective electrode is directly proportional to the quantity of a charge passed through the electrolytic solution. से कहता केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो बा केते अमाउंट रो सब्सटेंस लिबरेट हबो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा सहित ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम लिखले W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बा Q जगह IT लिख दिया, तो W इज इक्वल टू ZQ बा W इज इक्वल टू Z into I into T। क्लियर होचो, क्लियर होचो की ठीक है ला। एक्स रेगुलर पिलान को एग्जाम पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ एग्जाम करिवे कि एक्स रेगुलर देखो बेटा, जो माने एक्स रेगुलर पिला एवं जो माने रेगुलर पिला सेमानकर तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी समान, पैटर्न समान, तो किसी असुविधा नहीं। दोनों रेगुलर पिला जेमति पढिबो से एक्स रेगुलर पिला सेमति पढिबो। इंग्लिश एमआईएल और मैथ रे टिके क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट, क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट किंतु कोर्स सेया, क्वेश्चन पैटर्न अलग किंतु कोर्स बेटा सेया। तेणु करी तुमको धरनियंतु एक मार्किया तुमर 10टा पड़थला तांकर धर एक मार्किया 15टा 20टा पड़छ, एया डिफरेंस नले बेसी किसी डिफरेंस नहीं, बुझियो ना नहीं। धर सिलेबस ही बदल जाता, सिलेबस तो समान, तमे भी रिड्यूस सिलेबस रे परीक्षा देबो, नुवा पिला भी रिड्यूस सिलेबस रे परीक्षा देबो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो समस्तଙ୍କର समान सिलेबस, जहा क्वेश्चन पैटर्न भी सेया, जहा चेंज हेछि तमरो क्वेश्चन पैटर्न रे चेंज हेछि, मैथमेटिक्स इंग्लिश और एमआईएल तो सेही क्वेश्चन पैटर्न हिसाब रे रेगुलर पिला करा होछि। तमे जो माने एक्स रेगुलर से क्वेश्चन गुडा को तमे सार जोडा प्रैक्टिस करछन करो, तमरो पैटर्न अलग माने तमरो एक मार्किया तांकर 15टा पड़ि तमरो 20टा पड़ियो, तांकर न 2 मार्किया 10टा धरनो तो 3टा 10टा पड़ियो, धरनो 10टा तांकर तमरो 7टा पड़छ, एया डिफरेंस नले बेसिक से डिफरेंस नहीं। तनो जो क्वेश्चन रेगुलर पिला तुमको प्रैक्टिस करबे सार माने सेही एक्स रेगुलर पिला भी सेही टाइप रो क्वेश्चन ही सॉल्व करियार अछि। सेही क्वेश्चन भितुनी धरनो तो आमे लॉन्ग क्वेश्चन 12टा देछु, 12टा लॉन्ग क्वेश्चन धरनो तो रेगुलर पिला परीक्षा 3टा 4टा पड़ियाला, बाकी आउ जो 7 8टा रहला से तो तमरो तो 2 3टा पड़ियो, टोटल ऊपर हम धर 12टा कि 13टा लॉन्ग क्वेश्चन दो, तो सेटा समते पड़िबो। सेही थरे रेगुलर पिला भी क्वेश्चन बाजिबो, सेही थरे एक्स रेगुलर पिला भी क्वेश्चन बाजिबो। तमे भाबने जे रेगुलर को अलग एक्स रेगुलर को अलग। जो माने तो आपनकर अभ्यास बैच रे प्राइस कम हेतिले भलो होत, जो माने नेइछंती विजय बैच से माने तो अभ्यास बैच हमें फ्री कर देइछो ना, प्राइस कोन तमे तो विजय बैच रे जॉइन करछन, अभ्यास बैच फ्री रे तुम लेथु। जमे यदि इंडिविजुअल कोर्स नहीं ताल तुमको अध्ययन लगो फोन करियो मु तुम पई कर देबी किछ, आ डायरेक्ट देई होनी सेटा, बुझले कि जो तमे विजय बैच रो पिला जो माने समानो में स्पेशल डिस्काउंट भी हेजिवो, कारण ऑलरेडी जेति विजय बैच तुम जॉइन करछो माने कंप्लीट विजय बैच छन समान तो अभ्यास बैच फ्री रे ही दे देछु। जो माने गोटे गोटे कोर्स नै छ से माने मते फोन करले मु तुम पई डिस्काउंट कर देबी, ठीक अछि। विजय अभ्यास बैच रो जति की धर नियंतु प्राइस, तमे विजय बैच जति पैसा किनतो तो काढ दो देखो। तो ये बेटा तुम Faraday's first law of electrolysis कौन कहले ना, according to Faraday's first law of electrolysis the amount of substance deposited or liberated at the respective electrode directly proportional to quantity of charge passed through the electron। तो W directly proportional to Q but W is equal to Z but W directly proportional to IT, W is equal to ZIT। तो ये हैला तमरो first law of electrolysis। बर्तन एठी गोटे डाउट आसिला पिलांकर कि सर ये जो Z लिखिले एटा नुवा जिंस Z कोन, Z बेटा होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z टा कोन ना Z होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बुझिला कि। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या माने कोन, तो बेटा ध्यान दियो। फाराडे कोन कले ना ऑब्जर्व कले जदी या भितरे 1 फाराडे अमाउंट रो मु चार्ज दोची, फाराडे ऑब्जर्व कले कि जदी
ये भितर जो बैटरी लगी ये 1 फैराडे अमाउंट रो चार्ज दबो ताहले 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होबो बा 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस लिबरेट होबो। फैराडे कहले कि मु ऑब्जर्व करूची जेतेबेले 1 फैराडे अमाउंट रो चार्ज दिया जाउची 1 फैराडे माने केते ना सर 96500 कूलम 1 फैराडे माने केते 96500 कूलम अमाउंट रो तळे चार्ज दिया जाउची सेतेबेले कोन होची 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होची बा लिबरेट जदी 1 फैराडे चार्ज देबी तो एटी सोडियम रो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपोजिट हो सेम जदी एटी 1 फैराडे चार्ज देबी क्लोरीन रो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कोन हो लिबरेट तो जदी 1 फैराडे चार्ज हमें दबा जदी 1 फैराडे चार्ज हमें दबा ताहले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हेबे बा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कोन हेबे ना लिबरेट हेबे जदी 1 फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज हमें दोचे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हेबे बा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कोन हेबे ना लिबरेट हेबे ओके देखो तो फैराडे कौन कले ना ऑब्जर्व कले फैराडे ऑब्जर्व्ड दैट देखो बेटा देखो गोटे जिंस ता पूर्वरु टिके गोटे जिंस कहि दोछि हमर मेन जो क्वेश्चन थला कि सर जेड कोन जेड टा मेन होछि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सेटा मु टिके गोटे जिंस कहि दोछि तापर फैराडे कथा होछि हमर फार्मूला आसिला W = केतना ना ZQ बा आ गोटे फार्मूला आसिला W = ZIT जदी बेटा इफ Q हे गला हमर 1 कूलम ताले W = केते हे जिवो ना Z हे जिवो जदी Q = केते हे गला 1 कूलम हे गला जदी Q = 1 कूलम हे गला ताले W रो वैल्यू केते हे जिवो ना Z रो बराबर हे जिवो W रो वैल्यू केते हे गला ना सर Z रो बराबर हे तो इफ W = ZQ Q = हे गला केते 1 कूलम Q = हे गला केते 1 कूलम ताहले W = केते ए जदी 1 हे त W = Z ताले बेटा एठी जो Z अछि Z हला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तार डेफिनेशन कोन पळाइसबो ना when 1 coulomb amount of charge is passed through the electrolytic solution then the amount of substance deposited or liberated is equal to electrochemical equivalent जेतेबेले 1 कूलम अमाउंट रो चार्ज तमे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भीतर फ्लो करैबो सेतेबेले जेतिकी अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होबो बा लिबरेट होबो सेटा को हमें कोन कहूचे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोली कहूचे सेटा को हमें कोन कहूचे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोली कहूचे तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो माने भाबुछ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कोन तो फैराडे कहले कि जदी या भीतर 1 कूलम चार्ज दिया जाए जेते की सब्सटेंस रे डिपोजिट होबो बा जेते की सब्सटेंस रे लिबरेट होबो सेटा होची आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 1 कूलम चार्ज देले या भीतर 1 कूलम चार्ज हमें फ्लो करूचे जेते की सब्सटेंस रे डिपोजिट होबो बा जेते की सब्सटेंस रे लिबरेट होबो सेटा होची आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बुझे लगी बा मु कहि परबी और रे बेटा और रे जदी W = हम लिखले ZIT तो if I = धरने 1 एम्पियर T बेटा हे गला 1 सेकंड ताहाले भी W = केते हिजो ना Z रो बराबर तो मैं एमिति लिख परिबी when 1 ampere current is passed through the electrolytic solution for 1 second जदी 1 एम्पियर करंट हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे पास करेबा केते सेकंड पई 1 सेकंड पई पास करेबा ताहाले जति के अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होबा लिबरेट होबो that is also equal to electrochemical equivalent that is also equal to electrochemical equivalent तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आसिला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आसिला यार डेफिनेशन कोन ना सर जदी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे 1 कूलम चार्ज आपण फ्लो करेबे जेति के अमाउंट रो सब्सटेंस W = Z हे गेला W माने कोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जेति के अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट बा लिबरेट हला सेटा ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बा जदी 1 एम्पियर रो करंट 1 सेकंड पई फ्लो कले जेति के अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट बा लिबरेट हला सेटा ही आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रो डेफिनेशन परीक्षा रे पचारि पारे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रो डेफिनेशन कोन आसीबो ना सर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आसीबो दैट इज इक्वल टू हमें कहबा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू by electrochemical equivalent is defined as the amount of substance deposited by liberated when 1 coulomb charge is passed through the electrolytic solution
by electrochemical equivalent is defined as the amount of substance deposited or liberated when 1 ampere current is passed through the electrolytic solution for 1 second. बुझिला? अच्छा तो बेटा आ गोटे जिनस मन रखि दउछि यूनिट यार परीक्षा रे पचारे W is equal to ZQ तो बेटा Z जो आसीबो दैट इज W by Q तो बेटा यूनिट जो आसीबो W हला ग्राम यूनिट हला कूलम तो बेटा आसीबो ग्राम पर कूलम यूनिट जो आसीबो Z रो यूनिट आसीबो ग्राम पर कूलम कूलमटा सीबी लिखंती ग्राम पर कूलम बुझिला कि तो यूनिट बेटा जो आसीबो Z रो बा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रो यूनिट ग्राम पर कूलम W हला ग्राम Q हे गेला बेटा कूलम बुझिला कि परीक्षा रे बेटा ए तो सब बुझेली परीक्षा रे तो मतलब पढिबो तमे कोन लिखिबो तमे आगो लिखिबो स्टेटमेंट जोटा एठी लिखा हिची तापर तमे बेटा एठी थ्योरी को पळै आसीबो एठी थ्योरी मु लिखिची कोडे पळै आसीबो ना एठी तो if W is equal to amount of substance deposited or liberated, Q is equal to quantity of charge passed through the solution, then according to Faraday's first law, W directly proportional to मु तो एटा बुझेइची एटा सब तुम बुझेली तमे आकु लिखिबनी तमे बेटा सीधा थ्योरी जो एठी मु लिखिची बिटो आकु लिखिबो हैला कि देन Faraday's law हिसाब रे W directly proportional to Q by W directly proportional to IT तो W is equal to ZQ by W is equal to ZIT W is equal to असला ZQ by W is equal to बेटा फार्मूला असला केते ZIT बुझिला कि ये हला जंस नेक्स्ट if where Z is a proportionality constant which is also known as electrochemical equivalent it is Z बेटा आपनकर proportionality constant Z टाक मध्ये कोन कोनते electrochemical equivalent कोनते if let Q is equal to 1 coulomb then W equal to केते गेला Z तो बेटा एटी डेफिनेशन आसिला कि hence the electrochemical equivalent is defined as the amount of substance deposited by liberated at the respective electrode when 1 coulomb charge is passed through the electrolytic solution तो एठी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो डेफिनेशन कहउतले से डेफिनेशन हमें लिखिले सेम बेटा इफ I is equal to 1 ampere T is equal to 1 second ताहले मते W equal to केते आसीबो Z तो एठी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रा आउट डेफिनेशन आसिला कि hence the electrochemical equivalent is defined as the amount of substance deposited or liberated at the respective electrode when 1 ampere current is passed through the electrolytic solution for 1 second तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रो डेफिनेशन बेटा जोड़े वे रे हमें कहि परिबा कि आज्ञा जदी सॉल्यूशन भितर 1 कूलम चार्ज देबे जति सब्सटेंस डिपॉजिट वा लिबरेट हो सेटा होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बा सॉल्यूशन भितर 1 एंपियर रो करंट 1 सेकंड पई देबे ताले जति अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट वा लिबरेट हो दैट इज आल्सो इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज आल्सो इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ठीक अछि Faraday observed that when 1 Faraday amount of charge passed through the electrolytic solution then 1 gram equivalent of substance is deposited or liberated Faraday बेटा कोन ऑब्जर्व कले Faraday एठी गोटे बढ़िया जिंस ऑब्जर्व कले Faraday कहले कि जदी 1 Faraday amount of charge आ भितर देबी Faraday कहले देख एगले भी दोछि Faraday कहले कि जदी 1 Faraday amount of charge ता भितर पास करेबा यदि 1 Faraday amount of charge या भितर पास करेबा ताहले 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट हो यदि 1 Faraday चार्ज दबा केते सब्सटेंस डिपॉजिट हो ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 1 Faraday चार्ज देले सोडियम रो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो क्लोरीन रो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सेटी लिबरेट हेकरी पड़े तो Faraday ऑब्जर्व कले कि 1 Faraday जदि मु चार्ज दोछ 1 Faraday अमाउंट ऑफ जदि चार्ज देबी ताले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बा लिबरेटेड 1 Faraday माने 96500 कूलम चार्ज देबी ताहले बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट बा लिबरेट हो अच्छा मोर जो आसिला W इज इक्वल टू ZIT Z माने कोन Z हला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बा W इज इक्वल टू ZQ Z माने कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट केते बेले आसीबो नतले 1 कूलम चार्ज देबो जति सब्सटेंस डिपॉजिट होय बा लिबरेट होय सेटा होची आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एबे तुमको कहथली कि जते बेले 1 कूलम अमाउंट रो हम चार्ज दबा जते बेले 1 कूलम अमाउंट रो हम चार्ज दबा जति कि अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट होबो बा लिबरेट होबो दैट इज हला आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो बेटा 1 कूलम जदि चार्ज दबा ताले केते सब्सटेंस डिपॉजिट होबो ना सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जे कोन सर सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट वेट तो इक्विवेलेंट वेट बेटा E डिवाइडेड बाय आसीबो 96500 तो बेटा 1 कूलम जति के डिपॉजिट करे सेटा को कोन कहआ जे ना Z कहआ जे ताले Z इज इक्वल टू इजबो E डिवाइडेड बाय 96500 Z इज इक्वल टू इगला E डिवाइडेड बाय 96500 बुझी पारलो ना बुझी पाइलनी देखो सिंपल जिंस
फाराडे गोटे जिनस ऑब्जर्व कले फाराडे कौन ऑब्जर्व कले ना फाराडे ऑब्जर्व दैट 1 फाराडे अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स बा लिबरेट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस फाराडे ऑब्जर्व कले कि जदि 1 फाराडे अमाउंट ऑफ चार्ज हमें दउचे 1 फाराडे अमाउंट ऑफ चार्ज हमें दउचे से 1 फाराडे अमाउंट ऑफ चार्ज कोन करूची 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट करूची 1 फाराडे अमाउंट ऑफ चार्ज deposits by liberates 1 gram equivalent of substance 1 farad amount of charge deposits by liberate 1 gram equivalent of a substance farad कहले कि 1 farad जदि मु चार्ज देबी से 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट करिवो 1 farad माने बेटा केते ना सर 96500 कूलम 96500 कूलम चार्ज देले 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो लिबरेट हबो किंतु मोर दरकार 1 कूलम रे केते चार्ज 1 कूलम चार्ज ले केते सब्सटेंस डिपॉजिट होउछ बा लिबरेट होउछ तो 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स बा लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 1 फैराडे डिपॉजिट करूची 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ताले 96000 1 फैराडे जा 96500 कूलम से 96500 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट बा लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस तो बेटा 96500 कूलम जदी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस देला ताले 1 कूलम केते देबो ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 तो बेटा 1 कूलम जेति के डिपॉजिट करे सेटा को ही z को आ जाए तो बेटा इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू असला e डिवाइडेड बाय 96500 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जे कोन सब्सटेंस रो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास माने तार इक्विवेलेंट वेट रो बराबर ताको हम लिख देले e तो बेटा z इज इक्वल टू असला e डिवाइडेड बाय 96500 तो z रो फार्मूला पाई गेले इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 तो w इक्वल टू z क्यूब w इक्वल टू z it तो बेटा से अनुसार z जगह रे पके देले e बाय 96500 तो फार्मूला आसला w इज इक्वल टू e q डिवाइडेड बाय 96500 बा w इज इक्वल टू e it डिवाइडेड बाय 96500 ये तमरा आसला फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट weight of substance deposited by liberated तो ये आसला फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट weight of substance deposited by liberated at their respective electrode तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कोन बुझियला की फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कोन बुझियला की फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कोन बुझियला की सिंपल कथा फैराडे कहला कि आज्ञा केते सब्सटेंस डिपॉजिट होबा लिबरेट होबो ये डिपेंड करबो केते चार्ज तमे देइछो बा केते करंट देछो केते समय पई देइछो तो w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बा w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it w इक्वल टू zq बा w इक्वल टू zit z कोन z हला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कोन ना सर 1 कूलम चार्ज देले जति की सब्सटेंस डिपॉजिट होबो बा जति की सब्सटेंस लिबरेट होबो सेटा को से कहउचंती z तो फैराडे कहले कि अच्छा 1 कूलम देले केते सब्सटेंस डिपॉजिट होबो ना सर सेटा जाननी किंतु फैराडे कहउची कि 1 फैराडे देले 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होबो 1 फैराडे माने 96500 कूलम रे 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस ताले 1 कूलम रे केते सब्सटेंस डिपॉजिट होबो ना e बाय 96500 कूलम डिपॉजिट होबो तो बेटा 1 कूलम रे जति की डिपॉजिट सेटा हला z तो z रो वैल्यू आसी गेला ताले e बाय 96500 तो z जगह रे हम पके देबा e डिवाइडेड बाय 96500 तो फार्मूला आसीला w इज इक्वल टू eq डिवाइडेड बाय 96500 बाय eit डिवाइडेड बाय 96500 eit डिवाइडेड बाय 96500 बुझिला ये हला जस अच्छा वर्तमान नेक्स्ट वर्तमान क्वेश्चन देखिया क्वेश्चन सॉल्व कले हमरो कांसेप्ट आउरी टिके क्लियर हबो देखा बेटा क्वेश्चन देला एल्युमिनियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस at low potential and high current if 4 into 10 to the power 4 ampere current is passed current दिया गला बेटा केते 4 into 10 to the power 4 ampere current is passed through molten aluminum oxide for 6 hours time बेटा केते ना 6 घंटा what mass of aluminum is produced केते amount रो aluminum produce हो assume 100% current efficiency at atomic mass of aluminum बेटा 27 okay तो बेटा केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो बा लिबरेट हबो सेटा से हमकु पचाइछि बुझला की तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बा लिबरेटेड इज इक्वल टू z into I into t बा z जगह रे बेटा e by 96500 तो w इज इक्वल टू फार्मूला आसला e it डिवाइडेड बाय 96500 अच्छा मते दरकार इक्विवेलेंट मास एल्युमिनियम रो बेटा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर एटॉमिक मास केते ना 27 एल्युमिनियम रो वैलेंसी केते एल्युमिनियम रो वैलेंसी 3 आसे एल्युमिनियम प्लस 3 आसे ना एल्युमिनियम रो वैलेंसी 3 एसो जिंस ओडा को फर्स्ट ईयर तम ऑलरेडी बॉन्डिंग रे पढिछ
तो इक्विवेलेंट मास आसीबो एल्युमिनियम रो 9। तो बेटा इक्विवेलेंट मास आसिला केते 9। करंट आई केते करंट आई हला 4 * 10 टू द पावर 4। टाइम बेटा केते ना टाइम हला 6 घंटा जे टाइम एठी हम सबले कोतरे नहीं सेकंड रे नहीं। तो बेटा 6 * 3600 सेकंड 6 * 3600 सेकंड 6 * 3600 सेकंड 6 * 3600 सेकंड डिवाइडेड बाय बेटा 96500 डिवाइडेड बाय 96500। तो ये दीटा सुन आपनकर कैंसल आउट हे गला। ताको सॉल्व कले केते आसीबो टिके सेटा देखिया पड़िबो बुझले कि ताको चेक करो डिवाइड करी चेक करनो केते आसी केते आसी 9 × 4 9 = 36 इंटू आसला 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 965 8.1 इंटू 10 टू द पावर 4 हैला एति की ग्राम। तो सिंपल क्वेश्चन देथिला कि आज्ञा एल्युमिनियम ऑक्साइड गोटे इलेक्ट्रोलाइट निया हिची सेतरे करंट दिया गला केते ना 4 * 10 टू द पावर 4 एम्पियर रो करंट 6 घंटा पई करंट दिया गला तले केते अमाउंट रो एल्युमिनियम डिपॉजिट हो। तो फार्मूला हम जानछे W = ZIT और W = EIT डिवाइडेड बाय 96500 डिवाइडेड बाय 96500 बुझले कि ओके ठीक अछि। अच्छा तो वर्तमान बेटा इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास है वैलेंसी एटॉमिक मास देला 27 वैलेंसी ला 3 करंट हम दे देछि टी हम देछि सॉल्व कले आंसर वाला ओके। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन दिला द नंबर ऑफ फैराडेज required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride number of Faradays required to produce 20 gram calcium from molten calcium chloride। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन दिला केते फैराडे बेटा तुमको लागिवो केते अमाउंट केते फैराडे चार्ज लागिवो 20 ग्राम कैल्शियम देखो ध्यान दे कैल्शियम क्लोराइड जो अछि बेटा कैल्शियम क्लोराइड रे कैल्शियम कोथर अछि ना कैल्शियम +2 रे अछि सेठे तले हमें दीटा इलेक्ट्रॉन ऐड करबा ताहाले हमकु कैल्शियम मिले कैल्शियम +2 रे दीटा इलेक्ट्रॉन ऐड कले कैल्शियम मिले हैला कि यदि 1 मोल कैल्शियम +2 आयन थिबो सेतरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करबा ताहाले हमकु 1 मोल कैल्शियम मेटल आकार मिलिबो 1 मोल कैल्शियम +2 आयन रे 2 मोल यदि इलेक्ट्रॉन हमें दोचे ताले हमकु 1 मोल कैल्शियम मिलिबो मो पाखरे केते अछि ना 20 ग्राम कैल्शियम वेट ऑफ कैल्शियम में देछि 20 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स ताले केते W/mw W हैला बेटा 20 जो कैल्शियम आसला तार बेटा एटॉमिक मास हला 40 ता माने मते हाफ मोल देछि मते केते मोल कैल्शियम देछि हाफ मोल ताले बेटा हाफ मोल कैल्शियम +2 जदि आमे नबा ताले तार रेस्पेक्ट रे 1 मोल इलेक्ट्रॉन आमे नबा एवं हमरो हाफ मोल कैल्शियम हमको मिलिबो देखो क्वेश्चन दला द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड 20 ग्राम कैल्शियम बनेया जहा हाफ मोल कैल्शियम बनेया जा हाफ मोल कैल्शियम पाई तुमको केते मोल चार्ज दरकार ना केते मोल इलेक्ट्रॉन दरकार ना सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गोटे मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज ही 1 फैराडे 1 फैराडे मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन सबले मन रखिबो 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन गोटे मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज को 1 फैराडे कहआ जाए कूलम रे यार वैल्यू आसीबो 96500 कूलम। तो बेटा एठी केते मोल इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ला हाफ मोल कैल्शियम बने पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ला तो 1 मोल रो चार्ज आसीबो केते ना 1 फैराडे आसीबो तो आंसर आसीबो आपनकर 1 फैराडे सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर बुझला कि ते एथरे फार्मूला किछ दरकार नथला एथरे सिंपल हमकु पता थला जे केते फैराडे चार्ज लागियो ता हमें कहले कि कैल्शियम बनिबो तो कैल्शियम +2 रो कैल्शियम बनिबो
गोटे मोल कैल्शियम बनैया पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार हाफ मोल कैल्शियम बनैया पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज हला केते 1 फैराडे ओके ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी तमरो परीक्षा रे पचारि सारछि नेक्स्ट को आसो क्वेश्चन दला ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल क्लोरीन गैस यूजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर केते समय लागिवो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टाइम केते लागिवो टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस नंबर ऑफ मोल्स दला 0.1 मोल यूजिंग करंट करंट बेटा ऑलरेडी मैं दे देछि केते I इज इक्वल टू 3 एम्पियर अच्छा नंबर ऑफ मोल्स दे देछि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W बाय mw वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बेटा ताहले केते ना 0.1 इनटू मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन गैस माने ए टाइप Cl2 तार मॉलिक्यूलर मास आसीबो केते ना 71 क्लोरीन रो मॉलिक्यूलर मास 35 into 2 that is 71 तो बेटा ये गला 7.1 ग्राम तो W तो मिल गला 7.1 ग्राम वर्तमान तमे आराम रे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो W इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500 क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास केते ना सर 35.5 क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास से 35.5 करंट तमे केते देलो ना सर करंट देला 3 एम्पियर टाइम डेटा मते पचारिछि टाइम टा मते पचारिछि W केते 7.1 डिवाइडेड बाय 96500 तो बेटा जी एठी आपनकर टाइम बाहर जीवो टाइम इज इक्वल टू 7.1 into 96500 डिवाइडेड बाय 35.5 into 3 डिवाइडेड बाय 35.5 into 3 ओके ओके ठीक अछि तो बेटा 35.5 हेला बेलकू एटा आसीबो 2 हेले 0.2 ओके ताकू सॉल्व कले ये आसीबो 9650 गोटे सेकंड सॉल्व कर दबा ये केते आसी 965 96500 into 0.2 divided by 3 that is equal to 6433.33 minute यदि आवर रे कन्वर्ट करिवा तले डिवाइडेड बाय 60 कर दबा डिवाइडेड बाय 60 कर देले ये पाखा पाखी आसी 107.22 आवर 107.22 आवर 107.22 सॉरी आवर 60 रे डिवाइड कले मिनिट आसीबा ना सॉरी सॉरी टाइम टा सेकंड रे आसीबो सेकंड टा मिनिट रे कन्वर्ट हो भूल कर दोछि एति के आसीबो एति के सेकंड 60 रे डिवाइड कले एति के मिनिट तो आंसर बेटा 110 मिनिट्स आंसर आसीबो 107 आसी तो तुमको ऑप्शन देछि 110 तो ऑप्शन क्लिक करिवो 110 मिनिट्स ओके क्वेश्चन कोन देथिला ना ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इज केते समय लागिवो तमरो 0.1 मोल क्लोरीन गैस बनिबा पाई तो आमे कहले जे नंबर ऑफ मोल्स से हमको वेट देली तो आमे इधर वेट बाहर केले नंबर ऑफ मोल्स देला 0.1 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W by mw तो W इज इक्वल टू 0.1 into mw मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन गैस ला 71 त माने हमको इनडायरेक्टली 7.1 ग्राम क्लोरीन बाहरिया पे केते समय लागो सेटा 50 तो फार्मूला पकेले W इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500 तो बेटा W हला 7.1 इक्विवेलेंट मास हला 35.5 करंट हला तमरो 3 ये हला टाइम t तो सम फार्मूला पकेले तमरो आंसर ए टाइप रो पळई ओके ठीक अछि ये थिला बेटा तमरो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नेक्स्ट हमें पढिबा नेक्स्ट हमरा आसीबो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कोन ध्यान दियो ठीक फैराडे कहले कि धरि नियंतु मो पाखरे ए टाइप रो अलगा अलगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अछि अलगा अलगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अछि तो ये तीनटा अलगा अलगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेले बुझले कि या भीतर कोन करले इलेक्ट्रोड नेले ये हला गोटे मेटालिक इलेक्ट्रोड ये हला आपनकर आउट तो प्रति इलेक्ट्रोलाइटिक जो
सेल नहीं से जोड़े लेखा इलेक्ट्रोड अच्छी एथरे जोड़े लेखा आपणकर इलेक्ट्रोड हला ये हला ओके वर्तमान ये जो इलेक्ट्रोड आसला ये तो अलग सब एथरे कौन कले ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किछटा नेले एथरे किछटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वर्तमान बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेले या भितर धरि नियंतु इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेले कोन धरि नियंतु या भितर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या भितर से माने नेबे कॉपर सल्फेट AgNO3 Sa अच्छा जा मने छी तो कोन करछि ना या भितर गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नै जाउछि कॉपर सल्फेट या भितर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मने जाउछि AgNO3 एथरे बेटा मु नउछि डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या भितर मु नै एको गोटे बैटरी सहित बेटा मु कनेक्शन करेबी एको गोटे बैटरी सहित मु कनेक्शन करेबी किंतु बैटरी सहित जतले मु कनेक्शन करूची मु कोन करूची ना एटा गोटे जिंस मेंटेन रखुची कि जेमिति ये सब जाक सीरीज कनेक्शन हेतिबे परस्पर सहित एमाने को टाइप रो कनेक्शन हेचंती ना सीरीज कनेक्शन हे एमाने परस्पर सहित सीरीज कनेक्शन हेचंती प्रत्येक जो तीनटा को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आसिले ये तीनटा को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल परस्पर सहित को कनेक्शन हेले ना सर परस्पर सहित सीरीज कनेक्शन हेले तीनटा को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल परस्पर सहित कोन कले ना सर सीरीज कनेक्शन कले ओके तीनटा को एठी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल परस्पर सहित सीरीज कनेक्शन कले ओके अच्छा वर्तमान जेतेबेले एठु बेटा करंट आई बाहरिबो करंट आईटा या थ्रू रे देकरी या भीतर फ्लो करिवो सेही करंट आईटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देई गला सेही AgNO3 सॉल्यूशन देकी जीवो सेही करंट आई डाइल्यूट H2SO4 देकी जीवो पुणी सेही करंट आसीकी बैटरी पाखरे पहुंच तो एथरे कोन कले ना तीनटा जाक जो आपणकर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अछि तीन जण को आमे ओडे एभली कनेक्शन कले जा द्वारा समान करंट तीन जण को थ्रू रे फ्लो होला बुझियला समान करंट तीन जण को थ्रू रे फ्लो हैला ता माने एठी बेटा एमानु को हमें सीरीज कनेक्शन करे सीरीज कनेक्शन करे आमे जानि छे कि बेटा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into T तो जेतेबेले हमें सीरीज कनेक्शन करेले समस्त को समान करंट दबा एवं समान समय पई ताले एठी समस्त को पाखरे समान अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो बा लिबरेट हबो जदि मु स्विच माइली ताले सेम करंट तीन जण भितर जीवो एवं समान समय पई भी तीन जण भितर फ्लो हो ता माने एठी जेतिकी कॉपर डिपॉजिट हबो एठी सेतिकी Ag डिपॉजिट हबो एठी सेतिकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हबो हो कि ना से कहले ना W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT जे किंतु एथरे आउ गोटे जिंस तमे मिस करि जाउछो एक्चुअली W इज इक्वल टू Z into I into T तो दैट इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500 यदि I आउ T सिना समस्त पाखर समान हे गला किंतु इक्विवेलेंट मास तो समस्त अलगा कॉपर रो इक्विवेलेंट मास जहा सिल्वर रो इक्विवेलेंट मास कोन सहीया हाइड्रोजन रो इक्विवेलेंट मास कोन सहीया ना तो ए केस रे तमे यदि समस्त को समान करंट भी दबो सब जगह रे समान अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट होबो नाही बा सब जगह रे समान अमाउंट रो सब्सटेंस लिबरेट होबो नाही केते सब्सटेंस डिपॉजिट होबो बा लिबरेट होबो ये डिपेंड करिवो कहा ऊपर तार इक्विवेलेंट मास तेणु फाराडेज कर जो फास्ट लॉ थिला फाराडे कहले कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज से कहले यदि समान चार्ज दे देबो ताले कोन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में समान चार्ज देले समान सब्सटेंस डिपॉजिट हो ना से कहले यदि सब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तमे समान चार्ज दोछो सेठी समान सब्सटेंस डिपॉजिट होबनी बा समान अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट होबनी सेठी डिफरेंट अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट होबो एवं केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट होबो ये डिपेंड करिवो कहा परे ना तार इक्विवेलेंट मास ऊपर एटी कॉपर केते डिपॉजिट होबो एटी Ag केते डिपॉजिट होबो एटी हाइड्रोजन गैस केते लिबरेट होबो डिपेंड करिवो सेमानकर रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट मास ऊपर W बेटा एटी कहा से तो बराबर आसीबो ना सर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो दे आर इक्विवेलेंट मास तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कोन कहला ये चित्र बनेबा बेटा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ले ये डायग्राम बनेबा पड़िबो एवं तापर ये थ्योरी लिखिबो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस
when same amount of current is passed through different electrolytic solution for same time, then the amount of substance deposited at their respective electrode at their respective electrode will be directly proportional to their equivalent masses. So W directly proportional to asibo, W directly proportional to beta asibo kono E. So W1 by W2 is equal to formula pale asibo E1 by E2. W1 by W2 is equal to formula pale asibo E1 by E2. Hala? So according to Faraday's second law of electrolysis, when same amount of current is passed through the different electrolytic solution for same time, ଯଦି ସମାନ amount ର current ସମାନ time ପାଇଁ ଆମେ different electrolytic solution ରେ pass କରୁଛେ, then the amount of substance deposited or liberated at the respective electrode will be directly proportional to their equivalent mass. ତ କେତେ amount ର substance deposit or liberate ହବ, it depend କରିବ ସେମାନଙ୍କର equivalent mass. ତ W directly proportional to E, W1 by W2 is equal to E1 by E2. Let us consider 3 voltammeters containing 3 different electrolytic solutions such as aqueous copper sulfate solution, aqueous AgNO3 solution, acidulated water, which are connected in series with a battery so that same amount of current is passed through the electrolytic solution. जोटा हमें डायग्राम बेटा तुमको बनेचे बुझले कि तो ये चित्र एगुडा लिखि सरला परे से चित्रटा बनेबो. तो Faraday's laws of electrolysis हिसाब रे कॉपर जो डिपॉजिट हबो धरिनियंतु देखत बेटा एठी एठी कॉपर डिपॉजिट हबो, एठी सिल्वर डिपॉजिट हबो. कॉपर जो डिपॉजिट हो डिपेंड करिवो कॉपर रो मास, कॉपर इक्विवेलेंट मास ऊपर. एजी जो डिपॉजिट हो डिपेंड करिवो एजी रो इक्विवेलेंट मास ऊपर. यदि दी जनकर जो अमाउंट डिपॉजिट हो सेमानकर रेशियो बार करबा दैट विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास रो रेशियो. तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ एजी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू आसीबो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी. यदि बेटा इक्विवेलेंट वेट को हम 6500 रे डिवाइड कर दोचे ताले इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड 6500 इक्वल टू जेड. सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी डिवाइडेड 6500 इक्वल टू जेड. तो weight of copper by weight of Ag equal to z of copper by z of Ag. बुझले कि भी गोटे रिलेशनशिप हे पारे. तो हमर फार्मूला पळे आसिला बेटा W of copper by W of Ag is equal to equivalent weight of copper by equivalent weight of Ag is equal to z of copper by z of Ag. से टाइप रो तमे Ag आ हाइड्रोजन को नेकरी मते सिल्वर नाइट्रेट एवं हमर एसिडुलेटेड वाटर को नेकरी मते तमे कंपैरिजन करि पारि थांत. तो ये हला बेटा तमरो Faraday's laws of electrolysis. सिंपल भाषा रे केते सब्सटेंस डिपॉजिट होछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास जेते बेले आपण सेम अमाउंट रो करंट सेम टाइम पे फ्लो करिवे. अदरवाइज यदि गोटिए सॉल्यूशन अछि सेतरे विभिन्न करंट आपण दोछन त से केस रे W आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. तो W इक्वल टू ZQ बा W इक्वल टू ZIT बा W इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 9500. जनरली बेटा लॉन्ग क्वेश्चन रे एटा पचर ये चित्र बनार अछि, ये थ्योरी गुडा को तुमको लिखियार अछि. वेरी 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 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आसे मते लागुस तमे बुझि पारथि. प्रथम लॉ 3 मार्क के पचरे, सेकंड लॉ टा लॉन्ग क्वेश्चन में प्राय पचर. तो Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होचे जेतले समान करंट फ्लो होतबो ताले से केस रे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. एति गेला बुझले मते लागुस तमे क्लियर कट बुझी पारिथिबो. देखो क्वेश्चन टा देखिदबा. क्वेश्चन दरा द सेम करंट इफ पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड क्यूप्रिक सल्फेट कनेक्टेड इन सीरीज. तो बेटा दीटा सॉल्यूशन अछि, गोटाला सिल्वर नाइट्रेट आ गोटाला क्यूप्रिक सॉल्ट सीरीज रे कनेक्शन अछि. इफ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड 1.08 ग्राम, कैलकुलेट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. केते कॉपर ताले डिपॉजिट हेतिबो को यदि समान करंट सिल्वर नाइट्रेट देकी पास कला एवं सेही करंट क्यूप्रिक सॉल्ट देकी मध्ये पास कला ताले को सेठी केते सब्सटेंस डिपॉजिट हेछि कॉपर. तो हम जानि छ बेटा वेट ऑफ Ag बाय वेट ऑफ कॉपर जो आसीबो दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. वेट ऑफ Ag बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू आसीबो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. तो बेटा जी वेट ऑफ Ag केते वेट आसिला Ag रो 1.08. वेट ऑफ कॉपर बेटा हमहु पचरे छी इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag. इक्विवेलेंट जो आसीबो weight of Ag is equal to atomic mass by valency. Ag रो atomic mass से 108 valency से 1 तो equivalent mass आसीबो 108. कॉपर जो आसीबो बेटा equivalent weight of copper is equal to atomic mass by valency. atomic mass जो आसे कॉपर रो that is 63.5, valency तार 2 तो ये आसीबो 31.75. तो बेटा एटी आंसर आसीबो equivalent weight of copper 31.75.
तो बेटा आज या को हमें सॉल्व करिवा ताले वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 1.08 into 31.75 डिवाइडेड बाय 108 ताकू काटले ये आसीबो 100 तो सॉल्व कले 0.3175 ग्राम 0.3175 ग्राम रो कॉपर डिपॉजिट हला समान करंट एठी दिया हला कोठी की सिल्वर नाइट्रेट को दिया हला समान करंट क्यूप्रिक सॉल्ट को मध्ये दिया हला किंतु सिल्वर डिपॉजिट हेची 1.08 ग्राम कॉपर दाले कोन सेति डिपॉजिट हो ना कॉपर डिपॉजिट हला 0.317 तमे को समान करंट दिया हला समान सब्सटेंस डिपॉजिट हो ना बेटा समान करंट यदि प्रोवाइड करा होची ताले सेतरे केते सब्सटेंस डिपॉजिट होबो दैट विल डिपेंड अपॉन देयर इक्विवेलेंट मास दैट विल डिपेंड अपॉन देयर इक्विवेलेंट मास तो इक्विवेलेंट मास ऊपर डिपेंड करिवो केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट होबो यदि सेम अमाउंट रो करंट हमें दीटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भितरे पास करूची तो W1 by W2 is equal to E1 by E2 ए फार्मूला पके के आंसर ओके तो ये थिला आजरो जिनसो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा हमें पढिले नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट करिबा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बा गैल्वानिक सेल आज में एतिकी धन्यवाद थैंक यू सो मच।